पीछे बिल्कुल नहीं आ रही? नहीं। काफी है। चलिए ठीक है, आगे वाले सुनेंगे, बाकी भी आगे आ जाओ। तो देखो लर्निंग कैसे होती है, या तो देख के या सुन के या फिर लिख के, ठीक है। अगर आप हाथ से देखेंगे, कान से सुनेंगे या हाथ से छुएंगे तो ही हमको समझ में आता है कि हम कुछ समझ रहे हैं, ठीक है। जिनके पास आँख नहीं है वो क्या करेंगे? वो सुन के सीखेंगे, है ना। तो सुनने के लिए हमने डिवाइस बनाया है, इसको बोलते हैं जॉस सॉफ्टवेयर। या फिर बोलने में असमर्थ है, सुनने में है, वो अगर है तो हमको क्या करना है, अपने साथ लेना है ना, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है ना। तो हमको उन लोगों का साथ लेना है, दया या कृपा नहीं करनी है, बस हमको साथ देना है ना। किसी बच्चे के पास ऐसा है कि कोई नहीं चल पा रहा, बोल नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको जानते हो आप लोग? और एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है? एल्बर्ट आइंस्टीन साइंटिस्ट थे, है ना। उन्होंने किया था लर्निंग डिसेबिलिटी। और सुधा चंद्रन अपनी इंडिया के, सुधा चंद्रन का नाम सुना? जो कथकली और भरतनाट्यम की है ना, लकड़ी के लगे हुए, लेकिन वो नाचती है ना। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी के पास कोई कमजोरी है तो उस कमजोरी को लेके नहीं बैठते, है ना, आगे बढ़ते रहते हैं। और हमसे ज़्यादा स्ट्रांग वो लोग हैं जो विकलांग है ना। क्यों? क्योंकि हमको कुछ भी चीज़ चाहिए ना, हमको पकड़ना हमने ऐसे पकड़ लिया, लेकिन जिसके हाथ नहीं है वो कैसे पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। कैसे पकड़ेगा? वो हाथ से किसका यूज करके पकड़ेगा। कितने सारे लोगों को देखा होगा जो इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनके पास हाथ नहीं है, पैर से करते हैं, पैर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास वो स्पिरिट है ना, आत्मविश्वास है कि मैं कर लूँगा, तो वो कर ले। समझ रहे हो? दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है ना। उन लोगों को हम दिव्यांगजन बोल सकते हैं। और भी बहुत दूर 21 प्रकार की विकलांगता है, ठीक है। अभी आप लोगों के बीच में कई बच्चे ऐसे होंगे जिन लोगों को पढ़ने में बहुत समस्या आती होगी, बहुत समस्या आती होगी। लेकिन क्यों आती है? हो सकता है कि वो पढ़ना नहीं चाहता, और एक अलग टॉपिक है, लेकिन हो सकता है कि वो नहीं पढ़ पा रहा। क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? इन्हीं सब की वजह से। तो एक असेसमेंट प्रॉपर होता है तो हमें समझ में आता है कि हाँ बच्चे की बौद्धिक क्षमता कितनी है, ठीक है। और बायोलॉजी सब्जेक्ट है। तो अभी आप लोग आगे जाके और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वो बिल्डिंग है ना अपने पास, तो मालूम है कि फार्मासिस्ट ही करना है ना। ये 2 ही सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे और सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। अभी सर आएंगे और आपको करियर के बारे में बताएंगे कि आगे कैसे आप लोग कौन सी पढ़ाई करो जिसमें स्कोप ज़्यादा है और लोग कम है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हुई है ना। थैंक यू। हम स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारे क्लोज काफ़ी है फीमेल से, यदि मैं कहूँ कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, कि मम्मी पापा खेती पे डिपेंडेंट है, देश के हिसाब से आप आगे क्या प्लान कर रहे हो फ्यूचर के लिए, है ना। तो मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, आपसे देखो मेरी तरफ, आप 12 पास करने के बाद क्या प्लान कर रहे हो? कुछ आइडिया? 12 के बच्चे कितने हैं? मेरे पास है कोई 12 के बच्चा कोई है? 12 के बाद क्या प्लान है? फर्दर स्टडी के लिए कहाँ जाना है? ये करना है। ओके, आपने कहा कि आपको बीए करना है, और कोई है? अच्छा, बीए करके फिर आगे क्या फ्यूचर लगता है कि बीए करने के बाद हमारा फ्यूचर स्ट्रॉन्ग होगा, या बीए करके हम आगे क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली, मेरे कहने का मतलब ऐसा था कि हमारे मधुपुर क्षेत्र में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं आपके, लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन ना मिलने की वजह से बहुत
अच्छी स्टडी करने के बावजूद बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचने के बावजूद करने का आपने देखा होगा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन आज भी वो अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाए, है ना। उसके लिए हम आप लोगों के लिए कुछ चीजें लेके आए हैं जो आप लोग यदि करते हो आराम से अपनी लाइफ में अच्छे सेटल हो सकते हो, राइट। उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइफ को यदि आगे बढ़ाना है, हमेशा याद रखना शांत रहो, बहुत मजा है ना, एकदम शांत रहो। बहुत अच्छी बात मैं बोलने जा रहा हूँ। यदि आपको आगे बढ़ना है तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 3 चीज़ों में क्या है कि हमारी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है। बैकग्राउंड का मतलब होता है कि हम फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है, हमारे माँ बाप मेरे लिए कितना पैसा फर्दर स्टडी के लिए खर्च कर सकते हैं, आप लोग पढ़ने में कैसे हो, राइट। तो आपका बेस क्या है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बेस के हिसाब से डिसाइड करो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा बेस बहुत लो है, यानी मैं बहुत अच्छा भी पढ़ने में नहीं हूँ लेकिन बहुत कम भी नहीं हूँ, लेकिन हम बहुत ऊपर लेवल पे सपना देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे आईएएस बनना है या फॉर एग्जाम्पल मुझे डॉक्टर बनना है ना, लेकिन हमको पता है कि मैं अभी उस लेवल का मेरा बेस नहीं है। उसके लिए हम इस स्पेशल फील्ड में बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं, जिसको हम दिव्यांगजन बोलते हैं। जैसे आप सभी नॉर्मल बच्चे हो, राइट। नॉर्मल बच्चों को पढ़ाने के लिए नॉर्मल टीचर की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो स्पेशल बच्चे होते हैं, स्पेशल मतलब जो दिव्यांगजन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं, जो बच्चे आँख से नहीं देख पाते है ना, उनको विजुअल इम्पेयर्ड बोलते हैं। कुछ बच्चे सीटी होते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी बोलते हैं, जो बच्चे चलने फिरने में असमर्थ होते हैं। उस फील्ड में भी कैरियर है। जो बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, यानी सुनने में असमर्थ होते हैं, उस फील्ड में भी हम कैरियर बना सकते हैं। वो 1 बाय 1 मैं आप लोगों को डिटेल दूंगा ताकि आप आगे चल के अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सको, है ना। तो जैसे आपने 12 पास किया, तो जैसे एक सिस्टर ने बोला कि मुझे बीए करना है, आप खुद से सोचिए कि आप बीए करने के बाद आगे का क्या प्लान है। वाकई में आप बीए करके सेटल हो सकते हो या कुछ ऐसा कोर्स किया जाए कि हम करने के बाद सेटल हो जाए। उसके लिए 12 आपका साइंस होना चाहिए, ये इस फील्ड में आने के लिए, है ना। साइंस में आपका बायोलॉजी होगा तो भी चलेगा, मैथमेटिक्स होगा तो भी चलेगा, अंडरस्टैंड। यदि साइंस से आप स्टडी करते हो तो इस फील्ड में डिप्लोमा कोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं बीएड, ठीक, बीएड बोलते हैं। और उस बीएड अलग अलग सेक्टर में किए जाते हैं, यानी जो बच्चे सुनने में असमर्थ हो, यानी एचआई बोलते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड, उस फील्ड में भी आप डिप्लोमा कर सकते हो। 2 साल का कोर्स होता है, उस 2 साल में आपका हार्डली 1,20,000 रुपये खर्च होते हैं या 1.5 लाख रुपये समझ लो। यदि उतना पैसा आपकी लाइफ में खर्च कर दिया जाए तो आराम से आप लोग 25-30 हज़ार की नौकरी पा सकते हो, यानी आफ्टर 12। तो कहने का मतलब ये है ऐसे बहुत सारे स्टडी है स्पेशल एजुकेशन की तरफ, स्पेशल बच्चों की तरफ, जो हम आराम से कर सकते हैं। आप ही में से पास आउट है मेरी सिस्टर अंतिमा चौहान, वो उन्होंने बीओटी किया है। आप लोग शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे कि बीओटी ये क्या है। बीओटी होता है बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, है ना, पहली बार सुना। ये पूरे सोनभद्र की बात करूँ, पूरे सोनभद्र में एकलौती ऐसी लड़की है जिसने बीओटी किया है। तो हमारे कहने का मतलब जब हम कैरियर की बात करते हैं तो हमको भीड़ में नहीं जाना है। भीड़ के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे हम जाके अपने कैरियर को पूरी बना सकते हैं, है ना। जैसे बीओटी की बात करूँ तो 4 साल का कोर्स होता है, एक तरीके से
जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसे ऑटिज्म बोलते हो उसको, जैसे बहुत सारी चीज़ों पे आप डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप अपनी लाइफ में आराम से सेटल हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना, आपका जो ये टाइम है ना, बहुत क्रूशियल टाइम है ना। इस टाइम को जाने मत देना, है ना। 12 के बाद बहुत ऐसा समय होता है कि हम क्या करें क्या ना करें। कभी भी ये मत सोचना कि वो अंकल जी का लड़का बीए कर रहा है तो मैं भी बीए कर लेता हूँ, या वो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। भीड़ में मत जाओ, भीड़ में जाओगे तो आप फंस जाओगे। आपको ऐसी स्टडी करनी है कि आप अपनी लाइफ में आराम से सेटल हो सकते हो। खासतौर से मैं फीमेल की बात करूँगा, क्योंकि आप लोग आफ्टर मैरिज कहीं न कहीं सेटल हो जाते हो, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है ना। किसी पे हम डिपेंडेंट होके हम अपनी लाइफ में नहीं कुछ कर पाते, है ना। तो ऐसे कोर्सेज हैं। खैर आज कुछ टेक्निकल इशू थे जो हम बहुत अच्छे से प्लान किए थे लेकिन नहीं हो पाया। ये सेक्टर ऐसा है ना, पूरा खाली है। आप लोगों का सिलेक्शन होने का चांसेस 99% है। यदि आप लोगों ने इस फील्ड को चूज किया, मैं फोर्स नहीं करता, यू कैन डिसाइड, है ना। आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं। मैं भी इसी कॉलेज से पढ़ा लिखा हूँ। हमारा 2009 का बैच था। मैंने बैचलर इन ऑडियोलॉजी किया है। आप लोग शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। मैं और मेरी मिसेस डॉक्टर अंकिता, हम लोगों ने, मैं यहीं से शी इज फ्रॉम जबलपुर, तो मैं यहीं से स्टडी करके 4 साल का हमारा बैचलर कोर्स होता है, जो हम लोग हियरिंग पे काम करते हैं। यानी कि जो जिन लोगों को सुनने में तकलीफ होता है, जैसे समटाइम आपने देखा होगा कि किसी के घर में बच्चा जन्म से नहीं सुनता, है ना, तो उसको क्यों नहीं सुनता, उसको सुनाया जा सकता है। अभी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसी फाइंडिंग हम कर सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा गांव में ऐसा मिथ्य हो गया है कि यार ये तो चलो मूंगा पैदा है या सुनने में है, ये जन्म से नहीं सुनता, लेट गो करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसे लोगों के लिए भी आज इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है कि हम इनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। तो मैंने बैचलर इन ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। आप लोग शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। इसमें कैरियर इतना बढ़िया है कि मैं क्या बताऊँ। इसमें लगभग आपका 8 लाख रुपए जितना खर्च होता है। तो जिसकी फैमिली बैकग्राउंड, यानी जिसकी जितनी कैपेसिटी है फैमिली का, कितना आप कितना आपके लिए खर्च कर सकते हैं, वो उस बेस पे आप कोर्स सेलेक्ट करिए। ये फील्ड टोटली इनपटी है, समझिए, पूरा खाली है। आप लोग इस फील्ड में आके बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। हम लोग भी वेल सेटल्ड हैं, लेकिन हमारा सोच थी कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ करें, है ना। हम आप लोगों को अवेयर करें। जो आप लोग 12th पास होने के बाद बीए सेक्टर ले जाते हो, कढ़ाई से बुराई की तरफ जाते हो, नर्सिंग में जाते हो, सभी सेक्टर अच्छे होते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप चूज ऐसी डायरेक्शन में जाओ जहाँ पे भीड़ कम हो और सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा हो, है ना। बाकी हम लोग हमेशा यहाँ मिलते रहेंगे। बाकी सभी टीचर्स हैं, उनसे आप मेरा एड्रेस पूछ सकते हो। दक्षिण निर्माणी का हमारा हॉस्पिटल है। कभी कैरियर से रिलेटेड आपको ऐसा लगता है कि हमको एक राय लेनी चाहिए कि सर हमने ये कोर्स किया, अभी 12th पास किया या हाई स्कूल पास किया, मुझे क्या करना चाहिए फ्यूचर में, तो यू आर वेलकम। कभी भी आप आइए, हमसे मिलिए, हम आपको डायरेक्शन देंगे, है ना। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, खैर बहुत कुछ था बताने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम हमेशा यहीं पे रहेंगे। जैसे हम कुछ कोर्सेज की बात करते हैं, है ना, टाइम है आप लोग के पास? कुछ कोर्सेज की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला बैचलर, है ना, ये स्पेशल फील्ड में ही ये होता है, बैचलर इन ऑडियोलॉजी। उसी तरह इसमें मास्टर भी होते हैं, पीएचडी भी होते हैं, बहुत लंबी डिग्री होती है ना। आप एज ए डॉक्टरेट बहुत अच्छे से काम कर सकते हो और पैसे भी तो दिक्कत है। अल्टीमेटली इंसान का एम क्या होता है कि हम सेटल हो जाए तो पैसे कमाएं। आप इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी 80 से लाख रुपए कमा सकते हो। जिस कोर्स की बात कर रहा हूँ, है ना, आराम से कमा सकते हो। दूसरा मैंने बोला ओटी, जो मैंने बताया ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये भी 4 साल
लोग बैचलर में कर सकते हैं, है ना। फिजियोथेरेपी का आपने नाम सुना हुआ होगा, इसमें डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह भी होते हैं, वो आप कर सकते हो। स्पेशल फील्ड में जो मैं डिप्लोमा की बात कर रहा था, जैसे HI, VI, MR, ये उस फील्ड में भी आप लोग इस स्पेशल एजुकेशन ले सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक सरप्राइज वाली बात बताता हूँ। 1 साल का डिप्लोमा होता है, वो आप करने के बाद भी 25 से 30 हज़ार कमा सकते हो। 1 साल का डिप्लोमा इस फील्ड में 1 साल का भी, यदि मान लीजिए आप बिल्कुल एक गरीब परिवार से आते हो, अल्टीमेटली हम बात करते हैं एजुकेशन की और पैसे की। हमारे फैमिली में इन दोनों चीज़ों की नीड बहुत ज़्यादा होती है। यदि हम पढ़े लिखे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो यदि आपकी फैमिली बहुत ही वीक है, वो आपके लिए बहुत पैसा खर्च नहीं कर सकती, 1 साल का डिप्लोमा होता है जो 40 से 50 हज़ार में हो जाता है। और आपकी स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20 हज़ार होती है। क्योंकि मेरी स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20 हज़ार होती है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपके पास एक्सपीरियंस होता है, आप मतलब कोई उसकी एंड ही नहीं है कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, राइट। तो वो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग, है ना। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, खैर और भी बच्चे होते तो और मज़ा आता, लेकिन सीरियसली मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसे आप लोग कभी भी ज़रूरत लगे करियर से रिलेटेड बात करने के लिए, जो वेलकम, हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए खड़े हैं, है ना। हम सेटल्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए भी, आप इस 20-50 बच्चों में यदि 4 बच्चे 5 बच्चे के फ्यूचर के लिए हम लोगों ने कुछ काम कर लिया तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। चलिए हम किसी के काम हैं, अंडरस्टैंड। तो इसी के साथ हम पैकअप करते हैं अपना, है ना, ताकि हमेशा अवेलेबल रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल अपने चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज के सभी टीचर्स का, जो इन्होंने इतना सब कुछ समय देने के लिए समय दिया। थैंक यू वेरी मच।